प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से छठे भाव की एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको मैंने पूर्व वीडियो में शनि से छठे भाव में जो ग्रह बैठे हो उनका प्रभाव बताया था। वो आपके जीवन में आपको कैसे प्रभाव देंगे उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो शनि से छठे भाव की जानकारी देने वाला हूं, यानी वो आपकी जन्म कुंडली का कौन सा भाव है उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। शनि से छठा भाव, अगर कुंडली का जो भी भाव होगा अगर वो किसी प्रकार से भी कमजोर अवस्था में है तो आप देख पाएंगे उस भाव से जुड़ी समस्या भी आपको रहेंगी, और आप ये भी देख पाएंगे कि उस भाव को लेकर के आपको संघर्ष, परेशानी, पीड़ा भी रहेंगी। उसी भाव से कहीं न कहीं विरोधाभासी प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि शनि से छठा भाव जो होता है वो आपके करियर के शत्रुओं को, करियर के परेशानियों को, करियर की बाधाओं को दर्शाता है, उसमें आने वाले चैलेंजेस को दर्शाता है। तो ये कुंडली का जो भी भाव होगा उस भाव की गतिविधियों के कारण आप अपने जीवन में कहीं न कहीं परेशान रहेंगे। अब वो किस प्रकार, आज मैं आपको भाव के रूप में बताने वाला हूं। आगे आपको मैं अगली वीडियो में राशियों की जानकारी दूंगा कि जो छठे भाव की जानकारी मैं आज दे रहा हूं वहां राशि कौन सी है, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, इसके बाद वाली वीडियो में दूंगा। ये शनि की लगातार श्रृंखला में आपको दे रहा हूं जिसमें बहुत सी जानकारी मैंने पूर्व में दी है। जो नहीं देख पाए, जो चैनल पर नए हैं, उन्हें मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप पूर्व की वीडियो देखिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियो को देखिए और शनि से जुड़ी सभी जानकारी को आप प्राप्त कीजिए कि आपके करियर में क्या आप प्राप्त करेंगे, क्या आपको मिलेगा, किससे बचना है, किसका ध्यान रखना है, वो सब जानकारी आपको मिलेंगी। तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपने जीवन में फिर आगे बढ़िए, आपको निश्चित ही अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। अब आइए, बिना विलंब किए मैं आपको एक एक करके शनि से छठा भाव, जो भी आपकी कुंडली का भाव बनेगा, उसकी जानकारी देता हूं। सर्वप्रथम आप ये समझने का प्रयास करें कि जैसा मैंने आपको कहा कि शनि से छठा भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जीवन में आने वाली परेशानियों, समस्याओं को, जो करियर में आने वाली हो, उनको यही दर्शाता है। या इन भावों की गतिविधियों को आप खराब करेंगे तो ही आपको परेशानी आएंगी। किस प्रकार, सबसे पहले लग्न से समझिए। अगर शनि से छठा भाव आपका लग्न होता है, यानी आपका शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तभी हो पाएगा। अष्टम भाव में शनि होगा तभी लग्न जो है शनि से छठा भाव बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपने कार्य करने की गतिविधि के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण, अपने करियर में परेशान होता है। यहां पर आपको पूर्व की वीडियो में बताया था मैंने कि किस प्रकार अष्टम भाव आपको जीवन में संघर्ष प्रदान करता है, शनि से किन किन भावों से ये लिंक बनाता है। उसी प्रकार ये अष्टम भाव में बैठा शनि लग्न से अष्टम में होता है, लेकिन शनि से छठे में होता है लग्न, और इसी कारण से लग्न आप सेल्फ है। इसीलिए अष्टम भाव में जिनके शनि होते हैं कार्य क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपके ही विरोध में हो गया। आप स्वयं लग्न और लग्न के विरोध में यहां पर शनि का प्रभाव आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को सलाह मैं यही देता हूं कि कार्य को अपने नाम पर करने की अपेक्षा किसी अन्य के नाम पर करें। स्वयं को आगे रखेंगे ऐसा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा आती है। फिर शनि से अष्टम भाव लग्न होने के कारण आप ये बात भी देख पाएंगे कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का, अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी आएंगी। यानी लग्न को आप अगर खराब करते हैं, स्वयं की स्थिति को, स्वयं के कार्य करने के तरीकों को आप अगर खराब करते हैं तो आपको ये शनि संघर्ष बहुत ज्यादा प्रदान करेगा और जीवन काल में अच्छा जो शुभ प्रभाव है वो नहीं लेने देगा। तो उसका आपको ध्यान जरूर से रखना है। इसके अलावा आप देखते हैं कि शनि से जो छठा भाव है वो आपकी कुंडली का द्वितीय भाव बन जाता है। यानी शनि अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं तो आप एक बात देख पाएंगे कि शनि के नवम भाव में होने पर जो दूसरा भाव है वो छठे में आ रहा है, इसलिए दूसरे भाव को खराब करने पर आपको जीवन में परेशानी आ सकती है।
किस प्रकार? जैसे दूसरा भाव जो है आप जानते हैं वाणी का है, भोजन का है, कुटुंब का है। तो ऐसा व्यक्ति अगर भोजन सात्विक ना करे, खराब भोजन करे, कुछ भी दूसरों को कुछ भी बोल देता हो, वाणी खराब हो ऐसे व्यक्ति की, तो यहाँ पर ये शनि करियर में परेशानी दे सकते हैं, निरंतर बाधा फिर उत्पन्न हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कुटुंबी जनों से झगड़े करे, विवाद करे, उनके लिए कुछ ना करे, तो भी ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि शनि जो आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठा है, उससे छठा भाव यानी आपकी कुंडली का दूसरा भाव, इसको शुभ रखने का प्रयास करें, इसको अच्छा रखने का प्रयास करें। ये अच्छा रहेगा तो आपको करियर में सपोर्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपके करियर में आने वाले संघर्ष, रुकावट, परेशानी दूर होते जाएंगी। तो आपको दूसरे भाव को ठीक रखना है, ये एक तरह से उपाय है इसका कि आप इसको ठीक कर लीजिए, आपके शनि अपने आप ठीक हो जाएंगे, आप ये देख पाएंगे। फिर अगर शनि से जो छठा भाव है वो आपकी कुंडली का तीसरा भाव आता है, यानी शनि दशम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। ऐसा व्यक्ति मेहनत जितनी करेगा उतना ही ये शनि प्रभाव दे पाएगा। फिर तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है, छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर यात्रा वगैरह करते रहे तो उसको लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अगर छोटे भाई आदि से अपने संबंध अच्छे रखे तो भी इसको लाभ होता है। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखे तो भी लाभ होता है। अपने डॉक्यूमेंटेशन आदि को सही रखे, डॉक्यूमेंट वगैरह सही व्यवस्थित रखे। जिसके दशम भाव में शनि है उसके डॉक्यूमेंट वगैरह अगर अच्छे हैं तो आप देख पाएंगे उसके कार्य में इतनी परेशानी नहीं रहेंगी, वो अच्छी तरह कार्य कर पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके तीसरा भाव अच्छा हो, तीसरा भाव बलवान हो। अगर आप देखते हैं कि भाई से संबंध अच्छे नहीं है या अन्य किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, या जब भी कोई परिवर्तन करते तो नई समस्या सामने आ जाती है, तो आप निश्चित देख पाएंगे कि आपका तीसरा भाव खराब है और उसका नकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। अब खराब किस प्रकार होता है ये तो आप जानते ही है। भाव कोई भी हो वो खराब होता है उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि होने से, उनका प्रभाव होने से, जिस वहां पर जो राशि बन रही है उसका स्वामी के पीड़ित होने से, नीच राशि में चले जाने से। तो वो आप सब जानते हैं किस प्रकार कोई सा भाव खराब होता है। फिर तो अगर तीसरा होगा तो आपको जो बातें बताई कि आपको अपने पराक्रम, मेहनत को अच्छा रखना पड़ेगा, आप सही समय से सही सब काम करें तो निश्चित ही आपको ये अच्छा प्रभाव देगा। शनि से अगर आपका जो छठा भाव है वो कुंडली का चतुर्थ भाव बनता है, तो कई बार ये स्थिति आपके सुखों में अधिक लिप्त होने के कारण या सुखी एकदम बस निश्चिंत होकर जीवन जीने के कारण, माता से संबंध खराब होने के कारण आपको परेशानी प्रदान करता है। कई बार देखने को मिला कि इसी अवस्था में आप कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा ही, या तो बहुत लोगों से जुड़ने लग जाए, यानी दोस्त आदि की बहुत ज्यादा केयर करने लग जाए, तो वो भी कई बार ये शनि को खराब करता है। क्योंकि आपका ध्यान स्वयं की अपेक्षा, शनि चाहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को पहले सही करे फिर दूसरे की तरफ जाए आप। तो अगर शनि लाभ में होगा तो चतुर्थ भाव जो जनता का है, लोगों का है, आपका मन ज्यादा वहीं पर लग रहा है, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर आपको परेशानी है। शनि की अन्य स्थिति भी होती है जहां से वो आपको केवल और केवल अन्य को जोड़ने पर, अन्य से जुड़ने पर अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन ये वाली स्थिति वो नहीं है। आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। फिर वो ये होता है कि बस चल रहा है। अब क्योंकि चतुर्थ भाव है शनि से छठे में, तो यही देखने को मिलेगा कि सुख आदि तो दे देगा ये, और अगर वो भाव खराब हुआ तो मानसिक अशांति, चिंता, बीच में कोई बड़ी दुर्घटना या कोई ऐसी नकारात्मक चीज होना जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर दे, उसमें सबसे बड़ा हाथ ये शनि का होगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखिए। अन्य किसी व्यक्ति से पहले जुड़ा हो जाए फिर धोखा मिल जाए, ये वाली चीज भी ये शनि करवा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो आपके अन्य लोगों से जुड़ने को भी दर्शाता है और 11वां भाव भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये शनि का प्रभाव इन चीजों में परेशानी दे सकता है। आपको उसका ध्यान रखना है, माता का, अपना माता संबंध अच्छे रखना है, माता की केयर करना है। शनि से अगर आपका जो छठा भाव है कुंडली का पंचम भाव बनता है, तो आपको अपने ज्ञान पर, अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना है, संतान के लिए सोचना है, संतान के लिए करना है, और कहीं ना कहीं शिक्षा अधिक से अधिक ग्रहण करते रहेंगे तो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। जितना अधिक ऐसा व्यक्ति सीखता रहता है उतना अधिक उसके लिए शुभ प्रभाव मिलता है। आपको चाहिए कि आप, यूं भी खर्चे तो ये शनि 12वें में करवाता है, ये बता चुका हूं मैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप अपने जीवन काल में अधिक से अधिक अपने सुखों पर, अन्य के सुखों पर, घर परिवार के जो लोग हैं उनके सुखों पर खर्च करते रहे, मनोरंजन से जुड़ी चीजें करते रहे, तो ये शनि आपको अच्छा प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य प्रदान करेगा। हाँ, धन आदि के लिए भले चिंता प्रदान कर दे क्योंकि उसे तीसरा आएगा, क्योंकि तीसरा खराब होता है शनि से, लेकिन
उससे कम से कम आप देख पाएंगे कि जो शनि से छठा भाव होगा वो जरूर अच्छा हो जाएगा। कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। अगर आपको कार्य में बाधाएं आ रही है ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने कोई भी शिक्षा ग्रहण करते रहे, कोई भी चीज पढ़ते रहे, तो उससे आप देखेंगे कि जो रुकावट है, जो परेशानियां हैं, वो आपकी दूर होंगी और आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो पाएगा। फिर शनि से अगर छठा भाव कुंडली का छठा भाव ही होता है, तो ये तो फिर नॉर्मली अगर देखा जाए तो रोग, शत्रु या विरोधियों का है, तो इनके कारण आपको परेशानी आ सकती है। आप ये देख सकते हैं कि आपके संबंध मामा वर्ग की तरफ खराब हो, तो उनसे आपको मतलब इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा हो, जो करियर में थोड़ी अस्थिरता का कारण बन जाए, या उनकी स्थिति खराब हो, ये बातें शनि दर्शा सकता है। फिर आप ये देख सकते हैं कि शनि से छठा भाव, चूंकि कुंडली का छठा भाव बना है, तो आपको तैयार रहना है किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन के लिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप लापरवाही करेंगे और सोचते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आप सही नियम अनुशासन से काम करते हैं, अपने जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखते हैं, तो आप देख पाएंगे शनि से छठा भाव आपको अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा, और आप ये देख पाएंगे कि सारी शुभ स्थिति आपको इससे प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि छठा भाव जो है वो आपके नियम कायदों को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जिम वगैरह जाए, उसमें कंटिन्यू लगा रहे, ऐसा नहीं 2 दिन अगर छोड़ दिया, कंटिन्यू लगा रहे, तो ये शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीजों से जुड़े रहना चाहिए, योगा प्राणायाम या ऐसे डेली बेसिस पर जो आपको काम करने चाहिए उनसे जुड़े रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की दिनचर्या सही बन गई तो ये शनि बहुत अच्छा प्रभाव दे देता है, और वही कई बार नहीं बन पाती, इस कारण से व्यक्ति परेशान होता है। फिर शनि से अगर छठा भाव आपकी कुंडली का 7वां भाव बनता है, यानी शनि दूसरे भाव में हो, तो आप देख पाएंगे कि शनि दूसरे भाव में है, तो उससे छठा भाव आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव बन गया। यानी आपको जो अन्य से आप जुड़ते हैं, साझेदारी करते हैं, उनके साथ अपने अच्छे संबंध रखना है, जीवन साथी से आपको संबंध अच्छे रखना है, या उनकी केयर करना है, उनके बारे में सोचना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये चीजें आप अपनी तरफ से रखेंगे तो आपके शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे, कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से बचाएंगे। इसीलिए कई बार देखने को मिला कि शनि से छठे भाव पर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, तो वो व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं देता कार्य क्षेत्र में। कहीं ना कहीं वो 2 कदम आगे बढ़ता है, 4 कदम उसका भाग्य उसे आगे बढ़ा देता है, छठा भाव अच्छा होने पर। तो यहाँ पर भी वही बात है, सप्तम अगर अच्छा हुआ आपका, तो उससे वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अनुकूल बन जाएंगी, ऊपर से शनि का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा, और धन लाभ आदि की स्थिति को अच्छा निर्मित कर पाएगा। तो शनि से छठा भाव जो है, ये आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये आपके जीवन में आपको जीवन साथी से अच्छे संबंध रखने पर, कोई से भी साझेदारी करते हैं तो उससे अच्छे संबंध रखने पर आपको अच्छा प्रभाव जरूर प्रदान करेगा। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं कि शनि से छठा भाव कुंडली का 8वां भाव बनता है, तो आप जानते हैं कुंडली का जो 8वां भाव होता है, ये रहस्यमय चीजों को दर्शाता है। ये भाव जो है गुप्त भाव है। ये भाव आपके ससुराल वर्ग को दर्शाता है। यही भाव जो है आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक किसी कार्य को दर्शाता है। तो एक बात तो तय हो गई कि अब शनि से छठा भाव ये बना है, तो ये बात तय है कि ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी आकस्मिक घटना एकाएक सामने आ जाती है जो उसे परेशान करती है। इसीलिए कई बार अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव होने पर ऐसा व्यक्ति के साथ ज्यादा होता है। अब क्योंकि छठा आ रहा है ये भाव, तो उसके करियर पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव को खराब करता है, यानी ऐसा व्यक्ति अगर अनुचित कार्य करता है, क्योंकि अष्टम भाव से वो भी देखते हैं, अष्टम भाव आपके ससुराल वर्ग का है, ऐसे व्यक्ति के अपने जो संबंध है ससुराल वर्ग से खराब होते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करेगा। अगर आप ये देखते हैं कि शनि से छठा भाव या अष्टम भाव जो बना कुंडली का, ये अगर व्यक्ति स्वयं से खराब करता है, यानी व्यक्ति या तो किसी को अनुचित बातें बोले, क्योंकि दूसरे के सामने है तो दूसरे भाव की बातें यहाँ से भी देखी जाएंगी। कुटुंबीजनों का विरोध करे, इसका भोजन सात्विक नहीं हो, सात्विक काम नहीं करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानी करियर में ज्यादा आती है, चैलेंजेस का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और निरंतर फिर प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को उसका ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा प्रभाव प्राप्त हो पाता है। फिर आप एक और बात देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति अगर रहस्यमय चीजों को, ज्योतिष को या ओकल्ट साइंस को पढ़ता रहे, सीखता रहे, ऐसी चीजों पर ध्यान देता रहे, तो ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं इस भाव की स्थिति अच्छी बनी रहती है। धार्मिक कार्यों में ऐसा व्यक्ति जुड़ा रहे, दूसरों की सहायता करता रहे, तो अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति कहीं दूर जाकर के बस जाए तो भी इसको अच्छा प्रभाव देने वाला कहा जाएगा, या व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानियों से बचाएगा। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो शनि से जो छठा भाव है वो आपकी कुंडली का अगर नवम भाव बन जाए, भाग्य भाव, तो इसको कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा करने वाला
माना गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों की सहायता करे, दूसरों के लिए करे, स्वयं का स्वार्थ छोड़ दे, यहाँ पर दूसरों के लिए करे, तो यहाँ पर शनि का फल अच्छा मिलता है करियर के दृष्टिकोण से। नवम भाव भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का है। नवम भाव भी जो है वो आपके नियम कायदों का है, नैतिकता का है। ऐसा व्यक्ति जितना नैतिक रहेगा उतना जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति जितना अन्य के लिए करेगा, जितने नियम कायदों से सिद्धांत से काम करेगा, उतना जीवन में सफल हो पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। अपने पिता के लिए, गुरुजनों के लिए ऐसा व्यक्ति जितना अच्छा करता है उतना अधिक जीवन काल में सफल हो पाता है। अगर उनसे संबंध खराब होते तो व्यक्ति को परेशानी भी आती है। जो बड़े लोग हैं, गुरु समान है, बड़े भाई आदि है, उनसे संबंध खराब करता है तो व्यक्ति को परेशानी निश्चित ही आती है। फिर आप देख पाएंगे कि अगर शनि से छठा भाव कुंडली का दशम भाव आता है तो दशम भाव के करियर का है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपने करियर में सफलता के लिए यही चाहिए कि वो करियर के प्रति सजग रहे, सतर्क रहे, अपने काम को ईमानदारी से करे, जो बड़े लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, बॉस है, उनका सम्मान करे और अपने काम को सही सिस्टम से, सही नियम कायदों से करे। अगर कार्य को टालेगा तो भी परेशानी में पड़ना है। ये देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति फिर कि कार्य के प्रति इस व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि से छठा भाव शनि के संघर्ष को बढ़ा रहा है, इसलिए वो आपका करियर है और शनि उसका ही प्रमुख कारक है, तो उसी में फिर संघर्ष बढ़ेगा। वो इनडायरेक्ट शनि को ही प्रभावित करेगा, इसलिए पंचम के शनि को इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि वो आपके कुंडली के जो दशम भाव है उससे शनि आठवें में चल जाता है। इसी कारण से आप देख पाते हैं कि पंचम में बैठा शनि व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करवाता है करियर में स्थिर होने के लिए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी ज्यादा देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए करियर के प्रति ईमानदार रहे, समय से सभी कामों को करे और अपने जीवन में सभी काम को ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़े और जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करे, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिल पाता है। दूसरों की बातों को सुने, समझे, फिर उस पर अमल करने का प्रयास करे तो व्यक्ति अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाता है। अन्यथा फिर देखने को मिला कि शनि से जब भी आप देखेंगे कि ये जो आपकी कुंडली का 10वां भाव है ये आता है तो व्यक्ति को मेहनत बहुत करवाता है और जल्दी स्थिरता प्रदान नहीं कर पाता, तो इसका ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि शनि से छठा भाव जो है वो कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव हो जाता है, तो इसको अच्छा माना गया है। हालांकि ये बात यही है यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति को क्योंकि अब शनि चाहता है कि आप अपने बारे में सोचे, लाभ के बारे में सोचे, ऐसा व्यक्ति लाभ के बारे में बहुत सोचेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए बड़ों का सम्मान करे, बड़े भाई का या अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका सम्मान करे, उनके लिए करने का प्रयास करे। अगर ऐसा व्यक्ति अधिक स्वार्थी हो जाएगा तो परेशानी आएगी। हाँ, धन लाभ के लिए सोचना चाहिए, ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित भी कर सकता है शनि के प्रभाव से, लेकिन अन्य का सम्मान करके, अन्य की इज्जत करके ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अवश्य से जीवन काल में अच्छी स्थिति अर्जित कर पाएगा। शनि से जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 11वां भाव है ये आपके छठे में आने से ये लाभ के लिए ही, अगर व्यक्ति अधिक स्वार्थी और अधिक लोभी हो जाए तो परेशानी दे सकता है, अन्यथा लाभ कमाने के लिए प्रेरित जरूर करता है और व्यक्ति को अच्छा जीवन में आगे जरूर बढ़ाता है। इसीलिए ये इतनी प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं है। हाँ, व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जब स्वास्थ्य खराब होगा तो सभी प्रकार की हानि इसको होगी। वो फिर हेल्थ में भी तो नुकसान तो रहेगा ही स्वास्थ्य खराब होने से, लेकिन धन की भी हानि होगी, व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोरी भी जल्दी हो जाएंगी, अन्य प्रकार से भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान होता जाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि शनि से 11वां भाव अगर आता है तो ये छठे से छठा होने के कारण शत्रु वर्ग पर इतना ध्यान ना दे, अपने काम में लगे रहे और ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पर इतना ध्यान रखकर व्यक्ति आगे बढ़े तो अवश्य से सफल हो पाता है और शनि से लाभ भाव व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, अच्छा जीवन में सुखी बनाता है। फिर शनि से जो छठा भाव है वो कुंडली का 12वां भाव हो जाए, यानी शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हो, तो ये आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी परेशानी आएंगी तो वो खर्च के कारण आएंगी या रोग के कारण आएंगी, क्योंकि 12वां भाव वैसे तो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगने का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि 12वां भाव जो है ये वैसे तो कोर्ट कचहरी या जेल आदि से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई बार जब शनि से वो छठा आ रहा है तो वो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करके रखता है। व्यक्ति को जैसे 12वां भाव नींद ना आना बोलिए, या कुछ गुप्तांगों की समस्या बोलिए, या वीर्य संबंधी, पुरुष है तो वीर्य संबंधी कोई समस्या बोलिए, उसके कारण व्यक्ति के करियर को ये खराब करता है। तो व्यक्ति का मतलब ध्यान उसमें नहीं लग पाता, फोकस एक जगह नहीं रहता, निरंतर थोड़ी बाधाएं आती है, चिंताएं ऐसे व्यक्ति के मन में बन जाती है। तो शनि से जो 12वां मतलब छठा भाव जो है 12वां भाव बन रहा है, तो एक तो खर्चे, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा व्यर्थ के विवाद, इनसे व्यक्ति को अपने आप को बचाना चाहिए। इनको सही कर लिया तो व्यक्ति का जीवन अच्छा है। 12वें भाव से फिर मैं अगर कहूँ तो नाना आदि वर्गों को देखा जाता है, उनके लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए। विदेशी लोगों के लिए, हालांकि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चले जाए
तो ये शनि का प्रभाव अच्छा हो जाता है। आप देख पाएंगे शनि से जो यहाँ पर छठा भाव 12वां है, तो ये व्यक्ति को कहीं बाहर ले जाने का प्रयास करता है। अगर ये व्यक्ति बाहर चले जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, अपने जीवन काल में अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। बाकी खर्चों पर ध्यान देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और धन का मैनेजमेंट सही रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को 12वां भाव आया है तो दान करते रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए, जिससे 12वां भाव अच्छा रहे और व्यक्ति फिर इससे जीवन काल में अच्छा सफल अवश्य से हो पाएगा। क्योंकि वो 12वां भाव अच्छा हुआ तो करियर में आने वाली परेशानियों से बचाएगा, रुकावटों से बचाएगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल अवश्य से हो जाएगा। तो ये कुछ स्थिति है शनि से छठे भाव की, जो भी कुंडली का भाव बनता है उसकी। अब इसमें एक कड़ी और बाकी, और वो कड़ी है शनि से छठे भाव में बन रही राशि। अब जैसे पूर्व की वीडियो देखे तो बहुत से दर्शकों ने कहा कि खाली हो तो क्या होगा, क्योंकि मैंने ग्रहों की जानकारी दी थी, लेकिन वीडियो ध्यान से देखी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि अगर शनि से छठा भाव खाली होगा तो आपको राशि को देखना है, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। अब जैसे आज भाव की जानकारी थी तो ये सभी के लिए थी, जिसकी कुंडली में कोई है वो भी, जिसकी कुंडली में नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी पूर्व में दी गई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए, अपने शनि को समझिए, कैसे काम करना है, किस स्ट्रेटेजी से काम करना है उसको समझिए, और फिर जीवन में आगे बढ़िए तो सफलता अवश्य से मिल पाएगी। बाकी कोई भी प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आगे संभव हुआ तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।